हेलो फ्रेंड्स। तो नीट में जो है आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आयुष की काउंसलिंग में आपको किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है उसका एक यूजर मैनुअल जो है वो पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम यूजर मैनुअल के थ्रू जो होता है आयुष का बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस का फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तो जिससे कि आपके लिए प्रोसेस पूरी आसान हो जाएगी। आप चाहे तो अपने पीसी या एक तरीके से डेस्कटॉप या से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर कहीं आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के फॉर्म फिलअप करते हैं जैसा आपको चाहिए। साइबर कैफे वगैरह जाकर के भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जैसा आपको करना है। ठीक है, तो आप जो है हमारा ये सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी। ठीक है, और किसी तरीके का आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल, मैसेज या एक तरीके से कमेंट कर सकते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। ठीक है, ये तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस आयुष काउंसलिंग के लिए यूजर मैनुअल के किस तरीके से हमें फॉर्म को फिलअप करना है एक्चुअल में ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, यूजर मैनुअल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ टू पार्टिसिपेटिंग इन एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2021 बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्स के लिए। दिस यूजर मैनुअल प्रिंटेड ओनली फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, मतलब इसमें सीधी सी बात है कि आपको ये बताया जाएगा किस तरीके से हमें फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या हमें एक तरीके से सावधानी रखना, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर इसको समझ लीजिए जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप करना आसान रहे और एरर की चांस कम से कम रहे। ठीक है, तब हम देखेंगे काइंडली यूज दिस लिंक। ठीक है, इस लिंक के थ्रू हम जो है फॉर्म ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे, देन आफ्टर उसको ठीक है प्लीज क्लिक ऑन द एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2021 बीएमएस, बीएचएमएस सो इन द है ना रेड सर्कल। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप साइट पे विजिट करेंगे तो इस तरीके से साइट ओपन हो जाएगी। देन आफ्टर जो है एमपी स्टेट काउंसलिंग इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो स्टेप 1। ठीक है, अब हम वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझ आते हैं जिससे प्रोसेस आसान हो जाएगी। स्टेप 1, क्लिक ऑन इंपॉर्टेंट लिंक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लिंक जो है उसके ऊपर जाकर के हमें क्लिक करना है। ठीक है, लिंक एंड देन द क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जाना है इंपॉर्टेंट लिंक, देन आफ्टर जो है हमें जो है क्लिक करना है, किसके ऊपर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शन ठीक है क्वालिफाइड कैंडिडेट वगैरह जो है वो इस तरीके से रहेंगे। आगे अब अपन देखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से पूरी प्रोसेस होगी आप देखते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर यूर नीट यूजी 2021 रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्शन जो भी है, क्लिक ऑन सबमिट बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो रोल नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ और जो भी कैप्शन वगैरह आ रहा है उसके बाद इसको सबमिट कर देना है, जिससे कि अब हमें आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या करना है, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी ओपन। ठीक है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और अब क्या होगा, प्लीज फिल यूर रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है, जितनी भी हमारी पर्सनल डिटेल्स होती है, कॉन्टेक्ट वगैरह जो है, कॉन्टेक्ट डोमिसाइल डिटेल वगैरह, कैटेगरी वगैरह, कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी है एक्स वाई जेड सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिलअप करना है। सेलेक्ट द हेल्प सेंटर। ठीक है, हेल्प सेंटर या वेरिफिकेशन वाला जो सेंटर होता है कहाँ पर जाना है, हमें स्लॉट टाइमिंग वगैरह सारा जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो एंड देन आफ्टर लास्ट में हमें सेव डेटा को क्लिक करना है। तो देखते हैं किस तरीके से ये पूरा फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन में अगेन फिलअप करना है, कौन सी, रोल नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, देन हमारे जो नीट की इंफॉर्मेशन है, नीट रोल नंबर, नीट रैंक, स्कोर, परसेंटाइल, कैंडिडेट का नेम जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें फिलअप करना है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है, ईमेल आईडी ये प्रॉपर होना चाहिए आपका, जो 2 बार ईमेल आईडी हमें डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी हमें 2 बार डालना पड़ेगा। नोट, कैंडिडेट शुड हैव द वैलिड ईमेल आईडी, मतलब जो प्रॉपर चल रहा है उसी को डालना है। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर की कभी किसी रीजन से इस मोबाइल पे मैसेज या कॉल नहीं हो रहा है तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे हो जाए, है ना। टेस्ट एड्रेस, एरिया, सिटी वगैरह जो भी है अपने को वहां पर सारा डालना है, जो भी एड्रेस वगैरह है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अब हमें एमपी डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारा हमें फिलअप करना है। तो आर यू डोमिसाइल मध्य प्रदेश, हाँ, यदि मध्य प्रदेश के तो यस या नो। ठीक है, दोनों तरीके से हमें बात करना है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। ठीक है, कौन इशू कर रहा है उसके नाम लिखना हमें तहसीलदार जनरली करते हैं या जो भी होगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो रेफरेंस नंबर है वो आपको एक तरीके से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, जो भी ऑफिस जहां से आपको इशू हुआ है वो आपको सारी फिलअप करना है। डेट ऑफ इशू, किस डेट को ये इशू हुआ है ये भी देखना है। ठीक है, इसके अलावा क्लास,
क्लास यदि कोई है, सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी है, जिस तरीके से आपने डोमिसाइल में इंफॉर्मेशन डाली, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैटेगरी या फिर एक तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट जो उसका भी डालेंगे। इसके साथ साथ जो है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल है ना। अब यहाँ पर देखा जाए कि डू यू हैव उर्दू इन 10th या 12th, मतलब आपके पास उर्दू सब्जेक्ट था या नहीं था, नहीं था तो आप नो कर दीजिए, है तो आपके पास यस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे फॉर्म के फर्दर डिटेल की इंफॉर्मेशन। डू यू हैव पास 12th क्लास एग्जाम विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन मार्क है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ग्रैंड टोटल मार्क्स 400, ग्रैंड टोटल जो है ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स टोटल मिले, कितने में से, 500 में से। और ग्रुप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो भी इसमें आपको ग्रुप दिख रहा है वो आपको चूज करना है। यहाँ पे हमें सबके मार्क्स डालना है कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ पर जो सम करना है वो इन सब में कितना मार्क्स हमने ऑब्टेन किया उस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है, जो भी परसेंटेज वगैरह बन रहा है वो। स्लॉट बुकिंग डिटेल फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्लॉट बुक करना है, प्लस कहाँ पर हमें जाना है ये भी हमें। तो जैसे वेरिफिकेशन सेंटर, तो यहाँ पर जो भोपाल में प्रतिष्ठित कॉलेज है पंडित खुशीलाल शर्मा जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इंदौर में आना तो इंदौर में आ सकते हैं, या उज्जैन, जो भी आपको बेस्ट लगे वहाँ पर, ठीक है। वेरिफिकेशन डेट, एक पर्टिकुलर डेट चूज कर लीजिए, शिफ्ट चूज कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें फोटो फिलअप करना है, फोटो एक तरीके से चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पर फोटो रहेंगे और इधर जो है हमारे सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कितने डॉक्यूमेंट लेकर के हमें काउंसलिंग के लिए जाना है, क्या देखा, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें 10th की मार्कशीट काम कर जाएगी। नीट यूजी का जो भी आपका स्कोर कार्ड एक तरीके से मार्कशीट है ये वो, एमपी डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ लगेगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी है आपके पास, पीडब्ल्यूडी या फ्रीडम फाइटर या फिर एक तरीके से है ना फ्रीडम फाइटर या सैनिक वगैरह का तो वो भी लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है ना, राइट क्लिक आ जाएगा, ठीक है, कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो सही प्रोवाइड की, यदि कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार हम खुद रहेंगे, मतलब पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो जो रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एडमिशन विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम इन एसएलपी, मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि वो एडमिशन प्रोविजनल, तो देखो जितने भी एडमिशन होते हैं ना वो सब प्रोविजनल होते हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं। कंफर्म का मतलब ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी कुछ गड़बड़ वगैरह है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एडमिशन कैंसिल कर देंगे, बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो प्रोविजनल लिखा है इसमें भी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजीली हो जाएंगे। काउंसलिंग की फीस कितनी है, तो 500 रुपए काउंसलिंग की फीस रहेगी, प्लस उसके अलावा जो पोर्टल चार्ज होगा वो लग सकता है। और यहाँ पर आकर के हम सेव कर देंगे, सारे डेटा हमारे सेव हो जाएंगे, जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सारी सेव हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करेंगे अपन, ठीक है, स्टेप 4, ठीक है। तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव डाटा बटन टू मैसेज विल डिस्प्ले डाटा इज सेव, ठीक है, सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगी वो रहेगी पेमेंट, ठीक है, तो हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये ओके आ जाएगा, यहाँ पर ओके कर देना है, इसके ऊपर जो यहाँ दिखाई देगा मैसेज उस पर ओके करना है। देन आफ्टर हमें सारी इंफॉर्मेशन अगेन फिलअप करना है, कौन सी रोल नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जो हमारी सारी डिटेल हमें दिखी जाएगी यहाँ पर एक तरीके से, है ना, फोटो भी हमारा यहाँ आ जाएगा। देन आफ्टर सबमिट इंफॉर्मेशन बाय कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है, स्क्रीन। इफ यू नीड टू चेंज एनी डिटेल टू क्लिक रिसेट, ठीक है, तो हमें कुछ चेंज करना तो रिसेट करना, नहीं चेंज करना तो उसमें फर्दर हमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो सारी इंफॉर्मेशन, ये रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने फिलअप की है वो सारी आ जाएगी, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह जितना भी है सब कुछ एज इट इज आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी हमें प्रॉपर ही चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने सही डाली है गलत डाली है जो भी है वो सब हमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट एंड ये आगे रिसेट करना है या फिर एक तरीके से यहाँ हमने क्रॉस चेक कर लिया पूरा, इसके बाद रिसेट करना है या फिर एक तरीके से प्रोसीड टू पेमेंट, मतलब कि एक तरीके से फॉर्म हमने जो फिलअप करा उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएगी, जिसके बाद हमें फॉर्म फिलअप पेमेंट करना है नहीं करना, या फिर एक तरीके से कुछ एरर दिखाई दे रहा है तो उस एरर को ठीक करने का भी हमारे पास ऑप्शन रहेगा एट अ टाइम, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो पेमेंट करना, पेमेंट के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट वगैरह सब के थ्रू हम जो है कर सकते हैं। लगभग पूरी प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो कि एक तरीके से MBBS के फॉर्म फिलअप करने के लिए रही है, तो बहुत
ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी वाइज कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एमबीबीएस की काउंसलिंग प्लस आयुष की काउंसलिंग जो होते हैं वो साथ साथ में करते हैं, कि कभी उनको एमबीबीएस नहीं मिला तो वो आयुष ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का फॉर्म लगभग सेम ही है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मोड तो मल्टीपल दे रखे हैं। अब ये लास्ट वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आपके खाते से राशि अमाउंट कट हो गया है, रिडक्ट हो गया है, तो रसीद लेकिन रसीद प्राप्त नहीं हो तो वह ट्रांजेक्शन फेल माना जाएगा और अमाउंट आपका वापस कर जाएगा। अतः उस आवेदन का दोबारा भुगतान करें, फॉर्म फिलअप नहीं करना है, नया फॉर्म नहीं बनना है, जो अमाउंट है वो हमें वापस से पे करना है, ठीक है। आपने जैसे अमाउंट जो भी एक तरीके से कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, मान लो अकाउंट से पेमेंट कट गया, अकाउंट से आपको मैसेज आ गया बैंक के थ्रू, क्या आपके अकाउंट से 500 रुपए 600 रुपए जितना भी हो वो अमाउंट कट गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रसीद प्राप्त नहीं हो रही, तो वो ट्रांजेक्शन फेल माना जाएगा। जो 600 रुपए कटे वो आपके रिफंड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर क्या करना है, उसका वापस से हमें एक तरीके से ट्रांजेक्शन करना है, नया फॉर्म नहीं बनना है, सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। और आपको एडमिशन स्लिप जो है, सॉरी फीस स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को, ये ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट द रिसिप्ट विल बी जनरेट, यू मे टेक ए प्रिंट आउट, ठीक है। सेम फ्यूचर, तो ये सारा जो प्रिंट आउट जो निकल के आएगा रिसिप्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट फॉर बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस, तो ये हमें पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल लेना है, कलर में भी निकालना है इसको, ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकालना है, उसको जितना अच्छे से अवेयर सकते हो उतना अवेयर के रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको दिखाई दे जाएगी और या प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। और फिर बिफोर पेमेंट रजिस्ट्रेशन यू कैन एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू कैन नॉट एडिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पेमेंट करने के पहले जितना भी हमें लगता है कि कुछ एरर वगैरह व गलतियां हो रहा है तो उन सबको ठीक कर लेना है, नहीं तो एक बार पेमेंट करने के बाद उसको ठीक करने का चांस यहाँ पर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल योर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आखिरी में जिस तरीके से फॉर्म में बोला गया उसी के साथ मैं भी यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच।